बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खान टेक्निकल स्कूल। आज वर्ल्ड कप का मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो उसके हवाले से हमारे स्पोर्ट सेगमेंट में आपको खुश आमदीद। इस मैच के हवाले से थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। आप तक हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद अली वल हमदानी साहब मौजूद होते हैं हमारे साथ, उनके व्यू आप तक पहुँचाएंगे। जैसा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने अब तक बहुत अच्छे एनालिसिस पहुँचाए अपने मेहमान के, तो सबसे पहले सलाम अर्ज़ है शाह साहब की खिदमत में, और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल 4 मैच हार चुका है वर्ल्ड कप की तारीख में पहली दफ़ा। तो आज के मैच में हम अपनी टीम से क्या तवक्को रखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, बाकी ये एक ऐसी सरजमीन जिसके साथ हमारा जो मैच का टाकरा है वो हमेशा जानदार रहा है। वहाँ पे मुसलसल 4 मैचेस हारना वो बहुत बड़ी हजीमत है। और एक टीम जो कि वर्ल्ड कप से पहले नंबर 1 शुमार होती थी, जिसके प्लेयर्स, जिसके बैट्समैन और बॉलर्स, उनका उनकी दहशत समझी जाती थी बाकी टीम्स पे, यकदम उस टीम का वर्ल्ड कप में आके कोलैप्स कर जाना, ये बहुत बड़ी शर्म का मकाम है। और इसके पीछे क्या मामलात हैं, अभी सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है कि ये है, वो है, फलान है। लेकिन खान साहब, ये है कि इसमें जो टीम सिलेक्शन है उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। एक दो प्लेयर्स के इधर उधर हो जाने से तो कम्बिनेशन है वो सारा टूट चुका है। और उसके अलावा सिलेक्टर्स जिस तरह जानते थे वो खुद भी खेल चुके हैं। चीफ साहब जो है हमारे चीफ सिलेक्टर, वो खुद भी खेल चुके हैं। उन्हें पता है कि इंडियन ट्रैक्स पे या एशियन ट्रैक्स पे जितना वर्क स्पिन बॉलिंग करती है उतना फास्ट बॉलिंग नहीं करती। इसके बावजूद उन्होंने अपने साथ कोई अच्छा लेफ्ट आर्म या राइट आर्म बॉलर, जैसे कि इमाद वसीम है, वो उसको नहीं रखा। और एक अबरार है, नया यंगस्टर है, उसको भी उसने रिजर्व स्क्वाड में रखा है। तो ये चीज़ें हैं जो मतलब इन इवेंट्स पे, जो बिग इवेंट्स हैं वर्ल्ड लेवल के, उन पे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये मतलब काफ़ी मैटर करती हैं। तो मेरे ख्याल में ये चंद हैं ऐसी बात है जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है मुसलसल आ रही है। हमारी टीम को प्लेइंग 11 आज कौन कौन से अपनी टीम में मतलब रखने चाहिए? प्लेइंग 11 आप कौन कौन से प्लेयर देखते हैं आज के मैच में? खान साहब, सेम स्क्वाड होगा जो पिछले मैच में है, क्योंकि हमारे पास चेंजिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लेयर नहीं है। जी, ये बात तो है। अच्छा जी, पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो हमने गुज़िश्ता मैचेस में देखा टॉस जीत कर कैप्टन साहब ने जो है वो पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इस मैच में आप क्या देखते हैं कि टॉस जीत कर बैटिंग करनी चाहिए कि अच्छा स्कोर हो तो कोई रन रेट जो है वो अच्छा बने, या अगर बॉलिंग पहले करता है तो कितने एक टारगेट होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, अगर बैटिंग करते हैं तो कितने एक रन्स होना चाहिए? हाँ साहब, जो मेन चीज़ है वो तो पिच की कंडीशन देख के ही मतलब वो कैप्टन उस वक्त डिसाइड कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जैसा पिचेस बिहेव कर रही हैं पिछले मैचेस में, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान जो है वो पहले बांग्लादेश, अगर टॉस जीता है तो बांग्लादेश को बैटिंग की दावत देगा और वो कम से कम स्कोर पे आउट करने की कोशिश करेगा, ताकि वो बाद में आकर वो उन रन्स को आसानी से मतलब वो हासिल कर सके। और 250 तक कोई भी चीज़ है वो चेसेबल है। टीम बॉलिंग में हम बात करें तो इस वक्त शाहीन अफरीदी जो है वो फ़िलहाल जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आप क्या कहेंगे बाकी बॉलर्स? जो हसन अली भी पिछला मैच नहीं खेले, तो आज के मैच में हम हसन अली को टीम में देख रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वसीम जूनियर जो है, हालांकि मेरे लिए वो कभी पसंदीदा प्लेयर नहीं रहा, और लेकिन पिछले मैच में उसने जान मारी है। अपनी जो 100/100 परफॉर्मेंस है उसको उसने सामने रखा है। तो डेफिनेटली उसी का चांस है कि वसीम जूनियर ही खेलेगा। और बाकी ज़्यादा तवक्कुआत तो शाहीन शाह अफरीदी से ही है। और इसके अलावा हमारे पास कोई इतना बॉलर इस फॉर्म में नहीं है कि वो कोई डिलीवर ज़्यादा कर सके। आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है मुसलसल ये आगे 3 मैचेस हैं इसके, एक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और आज बांग्लादेश के खिलाफ, तो ये तीनों मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो आप पाकिस्तानी टीम को
سیمی فائنل میں دیکھ رہے ہیں؟ سب دو میچز مطلب وہ نارمل مارجن سے بھی جیت جائے، لیکن ایک جو میچ ہے پاکستان اگر وہ بہت اچھے مارجن سے جیتے اور ساتھ میں نیوزی لینڈ جو ہے وہ اپنے میچز بقایا وہ مطلب ہار جائے، تو پھر پاکستان کے جو چانسز ہیں وہ بن سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان اپنے تینوں میچز جیت پائے گا. کوئی بھی اس سے پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. جی ہماری دعائیں تو ہمیشہ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی ٹیم کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا ایک قسم کا وقار ہوتا ہے. ہماری ٹیم جہاں پر وہ دوسرے ممالک سے کھیل رہی ہوتی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ ہر میدان میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ میچ کے بعد اس میچ پر گفتگو کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے. تو تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.